Bismillahirrahmanirrahim. We will start the name of God, who is most respectful and most beneficent. Today we will discuss the use of good. हम good का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, that is our topic. Good is used to good को इस्तेमाल किया जाता है for past ability, यानी माजी की अपनी काबिलियत को जाहिर करने के लिए भी हम good का इस्तेमाल करते हैं for past possibility, यानी गुजरे हुए ज़माने की इम्कानियत को जाहिर करने के लिए भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को अदबन जो है वो दरख्वास्त करने के लिए गुजरे हुए ज़माने में हम जो है वो कुड का इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ कुड इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, हम जो है वो कुड को इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तस्वुराती जुमले होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे काश मैं ये काम कर सकता, काश ये काम मैं कर पाया होता। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं। टुडे वी विल डिस्कस ओनली टू यूज ऑफ कुड, पास्ट एबिलिटी और एंड फॉर पास्ट पॉसिबल। नाउ वी विल डिस्कस द यूज ऑफ कुड इन टू शो एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। कुड इज यूज टू, कुड को इस्तेमाल किया जाता है टू शो जाहिर करने के लिए एबिलिटी काबिलियत को एंड पॉसिबिलिटी और इम्कानियत को, यानी एबिलिटी मीन्स काबिलियत एंड एबिलिटी मीन्स इम्कानियत। कुड को जो है वो गुजरे हुए ज़माने में काबिलियत और इम्कानियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उर्दू पहचान ये होती है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर या तो होगा सकता था, सकती थी, सके थे, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ये इसकी उर्दू सेंटेंसेस में पहचान है। अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर पर पाया, पाई, सका, सकी, सकता था, सकती थी या सकते थे वगैरह आता है तो उस वक्त हम जो है वो कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुड के स्ट्रक्चर्स को। कुड की स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन कुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। और इसकी जो स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है वो कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन कुड, और सिर्फ एक ही चीज़ का एडिशन होगा वो नॉट, कुड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो है वो पहली फॉर्म हर मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है। एंड देन अदर वर्ड। और कुड के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आपने नॉट से पहले जो भी मॉडल वर्ब लगाना है उसको आपने उठाकर जो है वो सेंटेंस के शुरू में ले आना है, और इस तरीके से ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। एंड फर्स्ट फॉर कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अदर वर्ड। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कुड। देयर इज आवर फर्स्ट एग्जांपल इज हम वहां पहुंच सकते थे, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। हम वहां पहुंच सकते थे। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं कि हम वहां पहुंच पाए, हम वहां पहुंच सके, तो इस तरीके से भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एक ही रहेगा। और इसके लिए जो है हम कुड का ही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहचान में बताया है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर जो है सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया था, पाई थे, सका, सकी, सके वगैरह आए तो उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे सकते थे की जगह अगर होता सके या पाए तो फिर भी ये सेंस इस सेंटेंस का एक ही होता। एंड देन किसी का अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इसमें नहीं का एडिशन कर देंगे, हम वहां नहीं पहुंच पाए। इस सेंटेंस में देखिए मैंने सकता थे की जगह जो है मैंने सके लगा दिया, तो इसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ बल्कि मीनिंग सेम है। और हम इसके लिए भी कुड का इस्तेमाल करेंगे। और हम इसी सेंटेंसेस को अब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस तरह करेंगे, क्या हम वहां पहुंच पाए। मैंने इधर सकता था, सकते थे, सके या पाए लगाया है, तो इसका मतलब यह है कि सेंटेंस का मीनिंग एक ही है लेकिन वर्ड बस चेंज है। तो इससे नो एनी प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और अब हम इनको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। जो हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो की थी उसके मुताबिक हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने इंडिकेशन करनी है सब्जेक्ट वर्ब और एंड देन अदर वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, और इसमें हमारा वर्ब क्या है, पहुंचना, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पहुंच सकते थे। तो फर्स्ट तरीके से हम इसे क्या से एंड देन परफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर वी कुड, हम वहां इंग्लिश होती है रीच एंड देन अदर वर्ड इज वी कुड रीच देयर, हम वहां पहुंच सके, पाए या सकते थे। इसका मीनिंग एक ही है। एंड देन अगर मैं इसी को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ओनली आई विल एडिशन इन दिस सेंटेंस इज नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन कुड नॉट, कुड प्लस नॉट एंड अदर सेंटेंसेस आर सेम। अगर मैंने इसी सेंटेंस को जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, बहुत ही इजी है। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो आप उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव खुद से बना सकते हैं। आपने इधर क्या किया, इधर हमारा ओनली था कुड, और हमने इस सेंटेंस में क्या किया, इसको नेगेटिव बनाने के लिए ओनली एडिशन किया नॉट। अगर मैंने इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारा मॉडल वर्ब जो भी इस्तेमाल होगा नॉट से पहले, चाहे इधर कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, जो भी है, उसको आपने जो है वो सेंटेंस के आगाज में शिफ्ट कर देना। तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुड वी रीच देयर एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें मैंने कोई खास चेंजिंग नहीं की। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस इसका बनाया। उसके बाद मैंने इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहा तो मैंने किस तरीके से किया, ओनली मॉडल वर्ब के साथ जो है वो नॉट का एडिशन कर दिया। और मैंने इसी को जो है वो इसी एक ही एग्जाम्पल में लिखी है और इसी को मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया। तो मैं जो गुड है वो उसको मैंने आगाज में शिफ्ट कर दिया और ये हमारा बन गया एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप देखें तो बाकी सारे सेंटेंस जो है वो सेम ही है, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट वर्ब भी सारा कुछ सेम रहता है। ओनली जो हम एडिशन करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में वो नॉट का, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम मॉडल वर्ब को जो है वो सेंटेंसेस के शुरू में शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरीके से बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर यू कैन मेक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस फॉर योरसेल्फ if you watch the video and then you are new viewers तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग विद हसनैन ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। Hang him from the yard.